देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्वी चंपारण में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच पोस्टर विवाद शुरू हो गया। जी हां, कांग्रेस नेता के सहयोगी अनुराग तिवारी ने मोतिहारी मेयर प्रीति गुप्ता, उनके पति देवा गुप्ता व अन्य पर जबरन बैनर हटवाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, ये जो यात्रा है वे महागठबंधन की एकता के लिए, लेकिन मोतिहारी में जो आरजेडी कांग्रेस के बीच जो दिख रहा है जंग छिड़ चुकी है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, पूर्वी चंपारण में राहुल गांधी की अधिकार यात्रा पहले से कांग्रेस आरजेडी के बीच पोस्टर विवाद शुरू हो चुका है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता के जो सहयोगी है अनुराग तिवारी, उन्होंने मोतिहारी मेयर प्रीति गुप्ता, उनके पति देवा गुप्ता और अन्य जो जबरन बैनर हटवाने के, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, समझिए, आरजेडी और कांग्रेस में लड़ाई है कि पोस्टरवा किसका दिखेगा, चेहरावा किसका चमकना है। ठीक है, तो जो कांग्रेस के लोग हैं उनका कहना है कि आरजेडी हमारे पोस्टर को, राहुल जी को हटाता है और तेजस्वी जी को लगाता है। उसके बाद बोलता है कि यात्रा खत्म होए वैसे ही थोड़ा मारेंगे, अभी हो जावे दे। समझ रही हैं आप? वो हम वीडियो भी दिखाएंगे जो उन्होंने इल्जाम लगाया। जी तो मुस्कान, ये जो कांग्रेस के नेता हैं उनका क्या आरोप है? देखिए, उनका आरोप है कि देखिए, राहुल गांधी तेजस्वी यादव आने वाले हैं और उसमें उनके नेता का चेहरा चमकना चाहिए ना। आप पहले से काम करते हैं, आप हमारे पोस्टर हटा के काम करिएगा। उनका सिंपल ये है। तो उन्होंने कहा कि यात्रा से पहले महागठबंधन के जो घटक दल कांग्रेस और राजद है वो आमने सामने आ गए हैं। पोस्टर होर्डिंग लगाने के लिए लेकर विवाद शुरू हो गया कि किसके नेता का चेहरा चमकेगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जो गप्पू राय हैं, वो निजी सहायक, और उन्होंने एक टेंडर दिया था कि भाई यात्रा में तुमको हर जगह बैनर लगवाना है। तो आप समझिए, जो अनुराग तिवारी हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने नगर थाना में मोतिहारी में एफआईआर किया है। उन्होंने कहा है कि गप्पू राय का जो हम लोग पोस्टर लगाए थे उसको हटा दिया, लोग हटा के अपने नेता का लगाया। उसके बाद मारने का धमकी भी दिया। उनके गाड़ी में एक वो कैम है जो होता है ना, गाड़ी वाला जो कैमरा होता है, उसमें पूरा शूट हुआ है। वो बोला है कि हम वो भी दिखा सकते हैं। तो उस टाइम हम काहे के लिए पंगा लेते? अरे हमको पैसा मिला है, मेरा कंपनी को पैसा मिला है, हम नहीं दिखाएंगे तो हमको तो नुकसान हो जाएगा कि मेरा नेता नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ही के पार्टी का लोग ऐसा कर रहा है। तो अभी आप समझिए कि उनके पति जो राजद नेता हैं देवा गुप्ता और सहयोगी सुगंध गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है, पूरे गुट के खिलाफ। जी तो मुस्कान, ये जो अनुराग तिवारी का आरोप है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रचार प्रसार के लिए नगर निगम के होल्डिंग बुक किए गए थे, लेकिन मेयर और उनके समर्थकों ने जबरन बैनर होल्डिंग हटा दिया। तो ये क्या मामला है? देखिए, इतना ही नहीं, उन्होंने जान से मारने की धमकी भी देने का आरोप लगाया है। और तिवारी ने कहा है कि मेयर और उनके पति के समर्थक लगातार धमकी दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है कि भाई हमको सुरक्षा दीजिए, हमको पोस्टर लगाना है। और इसलिए उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा के लिए बोला भी है। और सदर डीएसपी जो दिलीप कुमार है, उन्होंने बताया है कि बैनर लगाने को लेकर विवाद हुआ है। नगर थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है, जो भी आरोप लगे हैं, और उसकी कार्रवाई भी होगी। गौरतलब है कि नवादा मुजफ्फरपुर में भी आरजेडी के स्थानीय विधायक का विरोध हो चुका है। आपको पता है, उनका नारा लग रहा है कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, ये जो लड़ाई है ये दिखा रहा है कि आप कैसे कैसे लोग हैं पार्टी में। आप समझिए, कांग्रेस ने एक कंपनी को दिया है कि भाई आप पोस्टर लगाइए, राजद अपने कार्यकर्ताओं को दी है कि पोस्टर लगाइए। तो गप्पू राय का जो पोस्टर लगा है उसको राजद हटाता है, उसके सामने हटा और नेता। तो हर जगह पूरा आपको, हम क्यों ना वो आपको वो क्लिप भी दिखाए जनता को और वो वीडियो भी दिखाए। और उसके समर्थकों पे एफआईआर दर्ज किया, क्या मामला है? ये मामला बताने से पहले अपना एक छोटा सा परिचय दे देते हैं। मेरा नाम अनुराग तिवारी हुआ और हम कंपनी चलाते हैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का, इनफैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो हम लोग पॉलिटिकल कामों को, कार्यक्रम को हम लोग करवाते हैं। तो वहीं गप्पू राय जी के द्वारा, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा वर्क ऑर्डर जारी किया गया था राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को देखने के लिए, सजावट के लिए, होल्डिंग बैनर, प्रचार प्रसार के लिए, जगह जगह प्रचार प्रसार के लिए हमारी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी। हम उस वर्क ऑर्डर के अनुपालन में पहले ही अलग अलग कंपनियों से, जितना शहर में होल्डिंग कंपनी है, सभी होल्डिंग कंपनी से विधिवत रूप से सबका पेमेंट जितना बनता था 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, उतना हम उसको कंपनी को पेमेंट जमा किए हैं। उसे हमारे पास रसीद भी है
जो कंपनी अपने सहूलियत के हिसाब से, कोई कंपनी 26 तारीख से बुकिंग दिया है, कोई कंपनी 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक बुकिंग दिया है, कोई कंपनी 27 और 28 दो ही दिन का बुकिंग दिया है। लेकिन इसमें विवाद आ रहा है जो बहुत जगह मेयर प्रीति कुमारी और देवा गुप्ता का बैनर पोस्टर बहुत जगह ज़बरदस्ती लगा दिया गया। उसके बाद कई जगह गप्पू राय जी का जो वर्क ऑर्डर मिला हुआ है हमको, हम अपने तरफ से जहाँ जहाँ गप्पू राय जी के लगाए हुए थे, कंपनी के जितना बुक किए हुए थे, उस पर होल्डिंग जब लगाए तो बहुत जगह उतार दिया गया। वहीं कल रात जब मैं यहाँ से निकला, जो अपने यहाँ काम चल रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद जब मैं निरीक्षण करने के लिए रात को जब गया तो गांधी चौक पर देखा कि देवा गुप्ता के कुछ लोग हैं, जैसे सुगंध गुप्ता थे, बाकी 10 लोग और थे, एक चिंटू यादव थे और 10 अज्ञात लोग थे जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ। वो लोग ज़बरदस्ती गप्पू राय जी का होल्डिंग उतार रहे थे, जिसका डैश कैम हमारे गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है। डैश कैम में उसमें रिकॉर्ड होने के बाद हम डर से बोले नहीं, क्योंकि जगह जगह सुगंध गुप्ता बोले हुए हैं यहाँ कार्यक्रम के बाद उसको गोली मरवा देंगे, कहीं भी चौराहे पर टंगवा के फंकवा देंगे, जब कार्यक्रम के बाद हम देखेंगे हमको। और वहीं 25 तारीख को सर्किट हाउस में मुनीलाल यादव जी के फ़ोन के माध्यम से देवा गुप्ता बात की हमसे, वहाँ पे कह रहे हैं धमकी वाला लहजा में थोड़ा सा तेज कम बना तार सब औकात भुला जाएगी, कहाँ से आयल बड़ा कहाँ चल जाए थाया ना चली था, तो कहीं चौक चौराहे पर टंगवा दें, यही लहजा में बात की। तब से हम डर गए, ताकि लोग का आपराधिक इतिहास रहा है हमेशा से। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग कानून के पालन करने वाले लोग हैं, तो हमको हमारे और परिवार में डर का माहौल था। इसीलिए कल मैं गाड़ी से उतरा नहीं डर के कारण, क्योंकि वो देख रही हैं कितना डरे हुए हैं जी। पूरा कांप रहे हैं डर के। देखिए राजद का दबदबा ऐसे ही नहीं कहा जाता है इसलिए उनके कार्यकर्ताओं से मुंह लगाना गलत है, उनसे लड़ना गलत है। तो उन्होंने सही किया, एफआईआर किया, भाई हमारे ऊपर जान का खतरा है, बोले कि हमको मार देंगे जान से ही पोस्टर लगाए हुए थे जो पोस्टर तो बेचारा हटा दिया है, कंप्लेन भी कर दिया है कि पैसा जो लिए हैं वो वापस ना देना पड़ जाए हमें। अब देखना है कि देखिए आने के पहले ही होर्डिंग का लड़ाई हो गया है, पोस्टर का लड़ाई हो गया। अब पूरा रास्ता देखिएगा तो तेजस्वी यादव ही दिख रहे हैं, राहुल गांधी का खाली अब झंडा दिखेगा, पोस्टर तो नहीं दिखेगा। तो इससे दबदबा दिखता है। देखिए राजद बिहार की बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस भी अपने जनाधार को वापस स्ट्रांग करने में लगी है और देखते हैं इसका अंजाम क्या होता है। जी हाँ, तो सुना हमारी सहयोगी मुस्कान को कि अब वोट अधिकार यात्रा जहां महागठबंधन एक जुटता दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो वहीं उनके कार्यकर्ताओं के बीच जंग छिड़ चुका है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।